हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज़ हॉल ऑफ फेम। इट इज़ अ कोड फोर्स प्रॉब्लम। ऑलराइट, अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। सो लेट्स क्विकली जंप टू द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम क्या कहती है। So the problem says Thalia is a legendary grandmaster in chess. She has n trophies in line numbered from 1 to n, from left to right, and the lamps standing next to each of them. The lamps are numbered as the trophies. All right. A lamp can be directed either to the left or to the right and illuminates all trophies in that direction, but not the one that it is next to. Okay. More formally, Thalia has a string consisting only of y characters, which represents the lamp L and R, which represents the lamp current direction. The lamp I illuminates 1, 2, and I up to I minus 1 if Si is L, alright, and I plus 1, I plus 2 if it is R. So she can perform the following operation at most once. कोई एक index choose करना and swap the lamp I and I minus 1 without changing their direction. That is, swap S with Si. Thalia asked you to illuminate all her trophies, make each trophy illuminated by at least one lamp, or to tell her that it is impossible to do so. You can choose to perform an operation or do nothing. Notice that lamps cannot change their direction. It is only allowed to swap adjacent ones. Input में है मेरा कितने लैम्प्स हैं और उन लैम्प की डायरेक्शन क्या है, और सॉरी कितने ट्रॉफीज हैं और उन लैम्प्स की डायरेक्शन क्या है. For each test case, print -1 if it is impossible to illuminate the trophies by performing one operation or do nothing. Otherwise, print 0 if you choose to perform the operation. Alright, i.e. the trophies are illuminated by the initial position of the lamp, or an index I if you choose to swap lamps I and I plus 1. ठीक है. Now, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर सिंपल वे. थालिया के पास कुछ ट्रॉफीज हैं. लेट्स से ट्रॉफीज नंबर ट्रॉफीज हैं. लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसी के करस्पॉन्डिंग उसके पास लैंप रखा हुआ है. हम क्या करते हैं, ऊपर रख लेते हैं लैंप 1. ठीक है, एक लैंप ये 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 है, और सबका कोई डायरेक्शन है लैंप का, और वो उसी डायरेक्शन में लाइट फेंक सकती है. ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको राइट कर देता हूँ, इसको भी राइट कर देता हूँ, इसको लेफ्ट और इसको भी राइट, और लेट्स से इसको भी राइट. ठीक. अब मेरे पास 3 कंडीशन है. या तो मेरा एंड गोल क्या है, आई नीड टू मेक श्योर कि मेरी सारी ट्रॉफीज इल्यूमिनेटेड है, सारी ट्रॉफीज के ऊपर लाइट जा रही है मेरी. ठीक है, एंड मैं एक ही ऑपरेशन कर सकता हूं पूरे केस में. अगर मेरे को कोई लैंप चेंज करना है तो मैं इसको उठा के इधर कर सकता हूं या इसको उठा के इधर कर सकता हूं फॉर एनी लैंप, बट मैं उनका डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता लाइट का. ठीक, तो एक ऑपरेशन कर सकता हूँ. मेरे पास 3 कंडीशन है. या तो बिना चेंज किए ही मेरी सारी लाइट जल रही हो, तो उस केस में मुझे 0 रिटर्न करना है. अगर मैंने एक चेंज किया तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना है जिसको मैंने स्वैप किया है. ठीक है, या फिर नहीं लाइट हो सकती किसी की भी. इन दैट केस मतलब कि सारे ट्रॉफीज पे लैंपिंग नहीं जा सकती. इन दैट केस आई नीड टू रिटर्न -1. और कंडीशन क्या है कि जहां पे लैंप है उस वाली ट्रॉफी को छोड़ के लैंप बाकी सारी ट्रॉफीज पे लाइट फेंकेगा जिस डायरेक्शन में है. दैट मीन्स कि अगर इसके ऊपर राइट फेस लैंप है तो वो इस पे लाइट फेंकेगा, इस पे लाइट फेंकेगा, इस पे लाइट फेंकेगा, इस पे लाइट फेंकेगा और इस पे लाइट फेंकेगा. ठीक है, अगर ये लेफ्ट यहाँ पे है तो इसको छोड़ के वो इस पे लाइट फेंकेगा और इस पे लाइट फेंकेगा. ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट यहाँ पे है तो इसको छोड़ के इस पे फेंकेगा, इस पे फेंकेगा, इस पे फेंकेगा. तो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि सारी ट्रॉफीज पे लाइट जा रही है. अगर नहीं जा रही तो किसी 2 पेयर को मैं स्वैप कर सकता हूँ सच दैट कि सारे पे जाने लगे. अगर किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकती, ये स्वैपिंग का मैं एक ही बार कर सकता हूँ. ठीक है, एटमोस्ट 1. और अगर किसी भी कंडीशन में स्वैप करने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो जाए, देन आई नीड टू रिटर्न -1. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा. एक चीज ध्यान दो, मैंने कहा जैसे 3 ही कंडीशन बन सकती है. ठीक है, या तो लाइट जा सकती है, या तो लाइट
कुछ किए बिना वो अपने आप सभी लाइटेड हैं, या फिर नहीं जा सकती, इन दैट केस -1। तो लेट्स से मेरे पास 4 ट्रॉफीज हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर तो मेरे पास लेफ्ट है, लेट्स से कोई भी पेयर, अगर मेरे पास, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, लेट्स से 5 और 6 भी मैं रख देता हूँ, अगर मेरे पास कहीं भी ऐसा पेयर है, दैट मीन्स कि राइट और लेफ्ट RL करके पेयर है किसी भी केस में, यहाँ पे भी हो सकता है, 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 RL का पेयर है मेरे पास कहीं पे भी सब्सिक्वेंट एडजेसेंट, दैट मीन्स कि मेरे सारे के सारे ट्रॉफीज इल्यूमिनेटेड होंगी इन एनी केस। अगर ऐसे है तो ये सबको लाइट दे देगा, ये वाला इसको दे देगा, तो सारी इल्यूमिनेटेड होगी। ऐसे होगा तो सॉरी हाँ यार, ये ऐसे होगा तो ये सबको लाइट दे देगी, राइट वाला, अगर ये वाला केस लूँ मैं, RL है यहाँ पे, तो ये इसको लाइट दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, और L वाला इसको दे देगा, इसको दे देगा और इसको दे देगा। तो इन एनी केस ये इल्यूमिनेटेड रहेंगे, ठीक है। तो RL के केस में मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे कहीं भी RL का पेयर मिल जाता है तो आई कैन रिटर्न, एंड व्हाट आई कैन रिटर्न इज कि 0, कि ऑलरेडी इल्यूमिनेटेड है। सेकेंड केस क्या आता है कि LR का केस हो, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, LR का केस हो, RL ना होके मेरे पास LR का केस हो, मतलब कि LR में क्या प्रॉब्लम है, लेफ्ट में R में ये लेफ्ट को दे देगा, ये राइट वाला इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा, बट ये दोनों मिसिंग रह जाएंगे, ठीक है। LR का केस का मतलब क्या है, लेट्स से LR है ऐसे, यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ पे भी राइट है, ये एक LR का केस हो सकता है, तो ये दोनों मिसिंग रह जाएंगे। इस केस में क्या करना है, मुझे इनको स्वैप कर देना है सिर्फ, और RL बना देना है इनको। तो RL बनाने से क्या होगा, फिर यही वाली कंडीशन बन जाएगी, सारे इल्यूमिनेट हो जाएंगे, और आई कैन जस्ट रिटर्न दिस इंडेक्स, ठीक है। तो इस केस में आई कैन रिटर्न 1, ठीक है। आई कैन रिटर्न सॉरी द इंडेक्स, द i+1 इंडेक्स, ठीक है, जो भी मैं स्वैप कर रहा हूँ, ठीक है। या इसके अलावा कोई भी तीसरा केस होगा, आई नीड टू रिटर्न -1, बिकॉज उस कंडीशन में, उसके अलावा एक ही कंडीशन बनती है, या तो सारे L हों या तो सारे राइट हों, और उस कंडीशन में आई कैन नेवर इल्यूमिनेट ऑल ऑफ द लैम्प्स, तो -1 रिटर्न करना है मुझे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। सो लेट्स क्विकली इम्प्लीमेंट दिस। तो अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो आई अगेन फॉलो द सेम कोड फोर्स स्ट्रक्चर। लेट्स से मैं एक लैम्डा क्रिएट कर देता हूँ जस्ट टू रीड द इनपुट, लैम्डा इनपुट को रीड करके देगा मुझे, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। फॉर इन रेंज इनपुट, सबसे पहली वैल्यू हमेशा होती है, आप कोड फोर्स में एक कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो हमेशा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होती है, तो मैं सबसे पहली वैल्यू का आप यूज़ कर सकते हो आइटरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए द फर्स्ट इनपुट वैल्यू आई एम यूजिंग टू आइटरेट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज होती हैं वो आपके टेस्ट केसेस के पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे नेक्स्ट वैल्यू आएगी मेरी, वो आएगी मेरी, मैं RINT को कॉल कर ले रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने लैम्डा क्रिएट किया, या तो आप डायरेक्ट इंटीजर रीड कर सकते हो। ये मेरी होती है RINT इज नथिंग बट द नंबर ऑफ, इफ यू सी इट्स द नंबर ऑफ लैम्प्स, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ लैम्प होल्ड कर लेगा, और S जो नेक्स्ट है वो मेरा नेक्स्ट इनपुट है, दैट विल होल्ड द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प्स, जो बेसिकली स्ट्रिंग है। अब मैं अपने रिजल्ट को -1 से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर दूँ कि नहीं हो सकती रेस इज -1, ठीक है। फिर मैं फॉर I इन रेंज n-1 तक जाऊँगा, ठीक है, बिकॉज आई नीड टू जस्ट मेक श्योर कि n-1 तक चल रहा है कि नहीं। n-1 पे जो भी कंडीशन होगी वो अगले दो को तो एलिमिनेट कर ही देगा, ठीक है। अब आई नीड टू चेक इफ S ऑफ I, मैंने RL वाला कंडीशन आपको बोला था कि अगर R है एंड S I+1 equals to L, ठीक है, this should be equals to, double equals to, right, comparison operator
तो रिजल्ट को मैं रीसेट कर दूंगा 0 पे और ब्रीथ करके आई कैन जस्ट रिटर्न। अब तो सारे इल्यूमिनेटेड होंगे ही होंगे। इसके अलावा सेम कंडीशन को मैं कॉपी करता हूँ। इसके अलावा LR कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ये L हो, ये R हो। तो रेज में मैं जो इंडेक्स माइनस I+1 को स्वैप कर रहा हूँ उसको रिटर्न करना है मुझे। दिस इज I, ठीक है, रेज इज I+1, ठीक है, I+1 इंडेक्स को स्वैप कर सकता हूँ। एंड दिस इज फॉर ऑल द लूप, ठीक है। सबसे पहले अगर मुझे RL मिला तब तो यहीं से ब्रेक हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो स्वैप कर दूंगा, ठीक है, और आगे बढ़ जाऊंगा I+1, ठीक है। और इन द एंड आई जस्ट नीड टू, जब मेरा लूप खत्म हो जाए, प्रिंट रिजल्टेंट, ठीक है। तो जो भी मैं स्वैप कर रहा हूँ आई कैन रिटर्न दिस। आप यहीं पे ब्रेक लगा के रिटर्न कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। आई एम जस्ट चेकिंग, बेसिकली मैं आगे भी जा रहा हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या कहीं पे RL है। लेट्स से इनिशियली तो LR मिल गया लेकिन आगे कहीं RL भी है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आई कैन टोटली यूज दिस एंड ब्रेक। सो आपको अगर ये मिल रहा है तो बेसिकली आपको पूरा लूप करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहीं पे आके I+1 रिटर्न कर दोगे तो दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स 0। सो यू नीड टू चेक द होल। सो इन द एंड आप रिजल्टेंट रिटर्न कर दो, ठीक है। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड इस, इसलिए मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन यूज द सेम to submit your answer on the Codeforces. All right, so thank you so much and I'll be back with another episode.